हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर का एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 28 दिसंबर का जो एडिटोरियल रिलीज़ हुआ है वो हुआ है आपका लेटर एंड स्पिरिट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोटिफिकेशन। तो किस पर रिलीज़ हुआ है? ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोटिफिकेशन। देखते हैं आखिर क्या है इस एडिटोरियल में। बढ़िया से रीडिंग भी करेंगे और लास्ट में इसका एनालिसिस में आपको बता दूंगा। तो एमंग द की स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स instituted by the UPA government as part of the right to education were continuous and comprehensive evaluation and a no detention policy up to class 8. Among the key school education reforms, तो जो महत्वपूर्ण स्कूल एजुकेशन के जो रिफॉर्म्स हैं, की का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। instituted by the UPA government as part of the right to education, मतलब राइट टू एजुकेशन के पार्ट में, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत, यानी कि उसके तहत यूपीए गवर्नमेंट ने क्या करा? यूपीए सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमुख स्कूली शिक्षा सुधारों में अमंग द, यानी कि अमंग का मतलब उनमें, प्रमुख स्कूली शिक्षा सुधारों में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एंड नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 8। उसमें क्या शामिल है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE और नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 8। क्लास 8 तक CCE और नो डिटेंशन पॉलिसी जो है उसमें शामिल है। तो शिक्षा के अधिकार के तहत, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत यूपीए सरकार द्वारा जो इंस्टीट्यूस्ड किया गया, यानी कि लागू किया गया है, उनमें क्या शामिल है? CCE और नो डिटेंशन पॉलिसी। देखते हैं इसमें यूज़ वोकेबलरी। इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है स्थापित किया, एस्टैब्लिश्ड। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू इन्हेंस द एजुकेशन सिस्टम। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। तो हमारी एडिटोरियल की अगली लाइन है बोथ sought to create a benign environment in school so that there was no pressure of final examination and standards on the child. both sought, उन्होंने दोनों हैं, यानी कि CCE और नो डिटेंशन पॉलिसी, वो क्या है? प्रयास करते हैं टू क्रिएट ए बिनाइन का मतलब है एक सौम्य वातावरण क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। सो दैट देयर वाज नो प्रेशर, ताकि बच्चों पर कोई प्रेशर ना हो फाइनल एग्ज़ाम्स का, ताकि बच्चे पर अंतिम परीक्षाओं और मानकों का दबाव ना हो, जो उन पर फाइनल एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता है वो ना हो। तो बिनाइन का मतलब मैंने बताया था सौम्य, मतलब जेंटल, और काइंड मतलब एक जेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसे आप कैसे याद रखोगे? B9 से बी नाइस, मतलब काइंड और हार्मलेस। अगली एडिटोरियल की लाइन है हमारी द CCE वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम क्लास 6 इन डिस्क्रीट स्टेप्स थ्रू आउट द ईयर। CCE को लागू किया जाना चाहिए, वाज टू बी एग्जीक्यूटेड मतलब लागू किया जाना चाहिए क्लास 6 से, इन डिस्क्रीट स्टेप्स मतलब कई चरणों में, थ्रू आउट द ईयर इस पूरे वर्ष में, विच मीन्ड नो स्केरी फाइनल टेस्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ख़तरनाक, मतलब जो स्केरी फाइनल टेस्ट हैं वो नहीं होंगे ऑन द बेस्ड ऑफ ए लॉन्ग ऑफ जस्ट एकेडमिक अचीवमेंट बेस्ड ऑन ए ईयर लॉन्ग कैरिकुलम। तो मतलब इसका मतलब है कि केवल साल भर के पाठ्यक्रम पर आधारित डरावनी अंतिम परीक्षा नहीं होगी,
जो साल भर के जो भारी भरकम पाठ्यक्रम होता था उस पर आधारित परीक्षा नहीं होंगी। एग्जीक्यूटेड मतलब लागू किया गया। एग्जीक्यूट से आप कैसे याद रख सकते हैं, एग्जाइट और प्लस क्यूट, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं, एग्जीक्यूट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग चरणों में। सेपरेट और डिस्टिंक्ट, डिस्क प्लस क्रिएट, क्रिएट डिफरेंट पार्ट, ऐसे ही आप इसे याद रख सकते हैं। अगली एडिटोरियल की लाइन देखते हैं हम, वेदर दोज रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड टू द करंट सिचुएशन और नॉट। तो क्या है, वेदर दोज रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड टू द करंट सिचुएशन और नॉट। वेदर का मतलब है चाहे, दोज रिफॉर्म्स, ये जो रिफॉर्म्स है कंट्रीब्यूटेड टू द करंट सिचुएशन, इन्होंने करंट सिचुएशन को योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है या नहीं। द रियलिटी, रियलिटी यह है कि इज़ दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर मतलब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर, कई छात्र मतलब सिग्निफिकेंट नंबर मैनी मतलब कई छात्र, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट द प्राइमरी स्कूल डो नॉट हैव फाउंडेशनल न्यूमेरिसी एंड लिटरेसी, उनमें बेसिक गणना और साक्षरता में सक्षम नहीं है। मतलब रियलिटी तो ये है कि जो प्राइमरी स्कूलों से पास होते हैं उन्हें बेसिक मैथ्स भी नहीं आता है। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट और नोटेबल। इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। फाउंडेशनल मतलब बुनियादी, बेसिक और असेंशियल। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, एंड दे डू नॉट सीम टू कैच अप द टाइम दे लीव मिडिल क्लास। and they do not seem to catch up by the time they leave middle class, और they do not seem, ऐसा प्रतीत होता है they do not seem to catch up कि वे मिडिल क्लास छोड़ने तक भी इसे पूरा नहीं कर पाते। मतलब they do not seem to catch up by the time they leave middle class, मतलब जब तक वो मिडिल स्कूल छोड़ते हैं तब तक भी वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि तब तक भी वो सीख नहीं पाते, बराबरी नहीं कर पाते दूसरों कॉलेज की। कैचअप का मतलब बराबरी करना। टू रीच द सेम लेवल और स्टैंडर्ड एज समवन और समथिंग। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन, रिकॉग्नाइजिंग द गैप इन अचीविंग लर्निंग आउटकम्स द एनडीए गवर्नमेंट sought to do away with the no detention policy in 2019, leaving it to the appropriate state government. Recognizing the gap in achieving learning outcomes, मतलब जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन जो लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में जो गैप है उसे पहचान में रखते हुए द एनडीए गवर्नमेंट ने क्या करा है, शाउट टू दी अवे विद द नो डिटेंशन पॉलिसी। इसका मतलब कि एनडीए सरकार ने 2019 में सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में अंतर को पहचानते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने का प्रयास किया है। एनडीए गवर्नमेंट साउट टू अवे विद द नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी को उन्होंने क्या करा है, ख़त्म करने का प्रयास करा है। लीविंग इट टू द अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट, और इसे उपयुक्त राज्य सरकारों पर छोड़ दिया, कि मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया कि वो इसे समाप्त करें या नहीं करें, उनके ऊपर ये छोड़ दिया। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज करना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, सूटेबल और प्रॉपर इन द सर्कमटेंसेस। अगली लाइन है हमारी, द CCE was given up to but the COVID-19 pandemic
intruded the COVID-19 pandemic intruded and made it impossible for schools to even consider detaining students। तो इसमें क्या है, CCI को भी छोड़ दिया गया है। CCI वाज गिवन अप टू, मतलब CCI जो है उसे भी छोड़ दिया गया है। बट द COVID-19 पैंडेमिक, लेकिन जो COVID-19 महामारी है उसने इसमें बाधा डाली है। इंट्रूड मतलब बाधा डाली है। एंड मेड इट इम्पॉसिबल, और इसे इम्पॉसिबल बना दिया फॉर स्कूल्स, और छात्रों को रोकने पर विचार करना भी स्कूलों के लिए असंभव बना दिया। फॉर स्कूल्स टू इवन कंसीडर डिटेनिंग स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों को रोकना भी इन्होंने क्या बना दिया, असंभव बना दिया। छात्रों को रोकने पर विचार करना भी स्कूल के लिए असंभव बना दिया। इंट्रूडेड मतलब होता है बाधा डाली। इंट्रूडेड मतलब बाधा डालना, टू इंटरफेयर और इंटरप्ट करना किसी चीज़ में। द मीटिंग वाज इंट्रूडेड बाय अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। डिटेनिंग मतलब रोकना किसी चीज़ को। द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर of the Minister of Education has removed the discretion given to state government। जो अभी हाल ही का, यानी कि जो रिसेंट नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसने हैज़ रिमूव्ड, उसने हटा दिया है। द डिस्क्रिशन गिवन, जो डिस्क्रिशन यानी कि विवेकाधिकार जो दिया गया था, विवेकाधिकार है मतलब अपने आप वो निर्णय ले सकते थे, उसको हटा दिया है। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। डिस्क्रिशन मतलब विवेकाधिकार, द फ्रीडम टू डिसाइड और एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ऑन जजमेंट, मतलब अपने हिसाब से काम करने का जो था उसे हटा दिया। इट हैज़ मैंडेटेड ए फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 5 एंड क्लास 8। इसने क्या करा है कि क्लास 5 और क्लास 8 के एंड में फाइनल एग्ज़ाम को अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटेड कर दिया है। विच विल एसेस ए चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस, जो बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन करेगा। एसेस मतलब मूल्यांकन करेगा। ए चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस मतलब उसमें कितनी क्षमता है उसका मूल्यांकन करेगा। मैंडेटेड मतलब अनिवार्य किया गया, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल। कॉम्पिटेंस मतलब उसकी योग्यता, द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। अगला देखते हैं हम एडिटोरियल की लाइन। इफ ही और शी इज नॉट फाउंड टू बी competent, the child will be re-examined after 2 months। अगर वो योग्य नहीं पाया गया, सक्षम नहीं पाया गया, तो उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, विद एडिशनल इंस्ट्रक्शन, कुछ अत्यधिक निर्देशों के साथ। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। इफ़, अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल। इफ़ द चाइल्ड फेल्स अगेन, अगर बच्चा दोबारा फेल होता है, ही और शी विल बी डिटेन्ड, उसे रोक लिया जाएगा उसी क्लास में। यदि बच्चा फिर से असफल हुआ तो उसे उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। फेल्स का मतलब असफल होना। डिटेन्ड मतलब रोका गया। अगली हमारी एडिटोरियल की लाइन है। द रूल सेज नो चाइल्ड शुड बी एक्सपेल्ड बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। जो नियम है वो कहता है कि किसी भी चाइल्ड को निकाला नहीं जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले। जैसे कि आप सोचते हो ना कि
मैंने 6th कर लिया, 7th कर लिया, 8th, तो आप सोचते हो कि मैं 7th करने के बाद स्कूल छोड़ दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा उसे पूरा करना पड़ेगा। आपको 8th क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्कूल से निकाला जा सकता है और आप निकल सकते हैं। और ऐसी 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद आप निकल सकते हैं। 4th और 3rd करने के बाद आप बीच में नहीं जा सकते। तो ये क्या कर दिया है रूल, ये नियम यही कह रहा है कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले निकाला नहीं जाएगा, मतलब उसे एक्सपेल नहीं किया जाएगा। एक्सपेल मतलब निष्कासित करना, फोर्स टू लीव ए स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, तो वो क्या है, एक बेसिक एंड फंडामेंटल एजुकेशन है कि हाँ भाई इस क्लास तक आप कंप्लीट करिए, उसके बाद निकल जाइए। अगला है हमारा प्रैक्टिकल। अगली लाइन है एडिटोरियल की, प्रैक्टिकल नेसेसिटी इज ड्राइविंग दिस चेंज इन नॉर्म्स। मतलब प्रैक्टिकल जो व्यवहारिकता की आवश्यकता है हमें इन मानदंडों में परिवर्तन ला रही है। जो हमें मतलब बच्चों में हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो वही क्या कर रहे हैं इस नॉर्म्स में, इन मानदंडों, नॉर्म्स का मतलब मानदंडों में चेंज ला रही है। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, रिलेटिंग टू रियल सिचुएशन रेदर देन आइडिया और थ्योरीज। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। नॉर्म्स का मतलब मानदंड, स्टैंडर्ड्स और रूल्स ऑफ बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर का रूल्स है। अगली एडिटोरियल की लाइन देखते हैं हम, स्टेप्स। स्टेप्स डू नीड टू बी टेकन टू एड्रेस द गैप इन द लर्निंग आउटकम्स अचीवमेंट। तो हमें कुछ चरण मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, डू नीड टू बी टेकन, हमें स्टेप्स लेने चाहिए टू एड्रेस द गैप, जो गैप है इन द लर्निंग आउटकम्स में जो गैप है उसकी ओर, यानी कि सीखने के जो परिणामों को प्राप्त करने के लिए अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। स्टेप्स डू नीड टू बी टेकन टू एड्रेस द गैप, जो गैप है उसको कम करने के लिए इन द लर्निंग आउटकम्स में, ठीक है, हमें कई कदम उठाने की आवश्यकता है। एड्रेस मतलब समाधान करना। द गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस द इशू ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। अगली एडिटोरियल की लाइन है हमारी, एन एजुकेटेड कैपेबल एंड स्किल्ड पॉपुलेशन इज नीडेड टू रीप द डेमोग्राफिक डिवाइड डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड। तो एक हमें एजुकेटेड सक्षम और स्किल्ड जनसंख्या की आवश्यकता है, यानी कि हम स्कूल सिस्टम ऐसा बनाए कि हमें एक शिक्षित और काम करने योग्य इस जो स्किल्ड पॉपुलेशन है वो प्राप्त हो, ना कि ऐसी बेकार। तो इज़ नीडेड टू रीप द डेमोग्राफिक, जनसंख्यी लाभ के लिए, यानी कि जो अगर सबका लाभ चाहते हैं, हम प्रॉफिट चाहते हैं, तो हमें ऐसी पॉपुलेशन की आवश्यकता है। कैपेबल मतलब सक्षम, और डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसांख्यिकीय, रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड। अगली हमारी एडिटोरियल की लाइन है, इट टेक्स एन एंटायर नाइबरहुड टू एजुकेट ए चाइल्ड, नॉट जस्ट द स्कूल एंड पेरेंट्स। मतलब एक बच्चे के विकास में, यानी कि जो बच्चे है उसको एजुकेट करने में पूरी एंटायर नाइबरहुड सभी का जो है इम्पोर्टेंस होता है। नॉट जस्ट द स्कूल, बस केवल स्कूल और पेरेंट्स का ही नहीं। नाइबरहुड मतलब पड़ोसी, जो एरिया सराउंडिंग है पर्टिकुलर प्लेस, जो आसपास की कम्युनिटी होती है वो भी मैटर करती है कि बच्चा क्या सीखता है।
अगली एडिटोरियल की लाइन देखते हैं हम। तो अगली लाइन है हमारी, द डिसमल सिचुएशन। द डिसमल सिचुएशन इन लर्निंग आउटकम्स is a collective failure of society that needs to be addressed। जो डिसमिल सिचुएशन है यानी कि निराशाजनक स्थिति है, इस वक्त सिचुएशन है लर्निंग आउटकम की, हम लर्निंग के जो आउटकम है इस कलेक्टिवली फेलियर ऑफ सोसाइटी, वो पूरी सोसाइटी का फेलियर है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस, इस जिसे हल करने की आवश्यकता है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। डिसमल मतलब निराशाजनक, कलेक्टिव मतलब सामूहिक। बट अगली लाइन देखते हैं, बट इट वुड टेक ए लॉट मोर देन दिस पर्टिकुलर चेंज इन पॉलिसी टू ट्रिगर ए टर्न अराउंड। इट वुड टेक ए लॉट मोर, हमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। बस पर्टिकुलर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है टू ट्रिगर ए टर्न अराउंड, स्थिति को बदलने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब विशेष, स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट। अगली लाइन देखते हैं हम एडिटोरियल की। ट्रिगर मतलब आरंभ करना, टर्न अराउंड मतलब स्थिति को बदलना। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, CBSE affiliated and other private schools can easily implement the new policy। जो CBSE से एफिलिएटेड हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इस पॉलिसी को आसानी से लागू कर सकते हैं। एफिलिएटेड मतलब संबंध, कनेक्टेड और एसोसिएटेड ऑफिशियली। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। अगली लाइन देखते हैं हम, however for some states it will be political hot potato। हालांकि however मतलब हालांकि कुछ राज्यों के लिए, for some states it will be political hot potato यानी कि ये एक राजनीतिक समस्या बन जाएगी। राजनीतिक समस्या, हॉट पोटैटो का मतलब राजनीतिक समस्या, गर्म आलू नहीं आएगा, क्या आएगा, राजनीतिक समस्या बन जाएगी। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, हॉट पोटैटो मतलब कठिन समस्या, ये कंट्रोवर्शियल और डिफ़िकल्ट इशू। बहुत ही बढ़िया ईडियम है ये हॉट पोटैटो। अगली लाइन देखते हैं हम एडिटोरियल की, Private schools should not use this as an excuse to expel poor performing students। Safeguard would be needed। Private school should not, इसका यूज़ नहीं करेंगे एज एन एक्सक्यूज़, मतलब जो पुअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट हैं उनको निष्कासित करने के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। सेफगार्ड वुड बी नीडेड, सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना बनाना, सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा उपाय। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, ए सैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉलिसी इज़ दैट इट ब्रिंग्स बैक ए सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन एज ए आर्बिटर ऑफ चाइल्ड्स प्रमोशन और डिटेंशन। इसका जो एक सैड कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि जो बुरा परिणाम है इस पॉलिसी का, वो यह है कि इज़ दैट इट ब्रिंग्स बैक ए सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन, कि एक अंतिम परीक्षा को बच्चे के जो फाइनल एग्ज़ाम होगा एज एन आर्बिटर ऑफ चाइल्ड्स प्रमोशन और डिटेंशन, एक फाइनल एग्ज़ाम तक ले जाता है कि बच्चा प्रमोट होगा या उसे रोक लिया जाएगा। ये एक फाइनल एग्ज़ाम पर निर्भर कर जाता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है पूरे साल पढ़ाई ना करे बच्चा, फाइनल एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई कर ले, पास हो गया, तो वो क्या हो गया, एक बुरा इफ़ेक्ट हो गया इसका, कॉन्सिक्वेंसेस।
कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है ए रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और कंडीशन। आर्बिटर मतलब निर्णायक। अब देखते हैं एडिटोरियल की अगली लाइन। वाइल नीट और जेई may be taken as a special case applying to extremely competitive profession to bring back one final test at the school level is a regression। तो कह रहा है कि हालांकि वाइल नीट और जेई जो है जैसे मामलों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पेशों पर लागू विशेष मामलों के रूप में लिया जा सकता है, जो नीट और जेई हैं उन्हें एक स्पेशल केस के रूप में लिया जा सकता है। टू ब्रिंग बैक वन फाइनल टेस्ट, स्कूल स्तर पर एक अंतिम परीक्षा वापस लाना एक प्रतिगमन होगा, यानी कि ब्रिंग वन फाइनल टेस्ट एट ए स्कूल लेवल इज रिग्रेशन, मतलब वो पिछड़ापन होगा कि हम स्कूल में क्या कर रहे हैं, एक फाइनल टेस्ट को ला रहे हैं, वो क्या है, रिग्रेशन है, प्रतिगमन है कि हम पिछड़ेपन में जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी। रिग्रेशन का मीनिंग आपको अभी बताता हूँ, देखिए मैं। रिग्रेशन मतलब होता है प्रतिगमन, ए रिटर्न टू ए प्रीवियस और लेस एडवांस्ड स्टेट। प्रीवियस मतलब पीछे हटना। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वांट्स टू रिप्लेस समेटिव असेसमेंट्स with formative and promote self and peer assessments। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 एग्जाम्पल के लिए वो क्या चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है कि समेटिव असेसमेंट्स को विद फॉर्मेटिव, संक्षिप्त मूल्यांकन को प्रारूपिक मूल्यांकन से बदलना चाहती है। मतलब जो समेटिव असेसमेंट किया जाता है वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। जो समेटिव का मतलब होता है संक्षिप्त, फोकस्ड ऑन इवेल्युएटिंग लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट। वो क्या चाहती है NEP कि हम हर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लें ताकि जो समेटिव है उसे बदल दिया जाए। समेटिव का मतलब क्या होता है कि हम लास्ट में एक एग्ज़ाम लें, बस एंड की परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चे को प्रमोट कर दें या डिटेंशन कर दें या फिर उसे रोक लें। तो वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। और प्रमोट सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट्स, और वो प्रमोट करना चाहती है आत्म और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहती है कि हम अपने आप भी उसका मूल्यांकन करें। फॉर्मेटिव मतलब प्रारूपिक, रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स और नॉलेज, मतलब नॉलेज रिलेटेड उसे करना चाहती है। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की। इट प्रोमिसेस, ये वादा करती है, एक होलिस्टिक। देखिए आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, जब मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में था एडिटोरियल बहुत अच्छे से। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा, बट आप अभी हिंदी मीनिंग निकालिए, जब आपको मैं एनालिसिस बताऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या बोला गया इस एडिटोरियल में। इट प्रोमिसेस ए होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। ये जो है वादा करता है एक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का, डिटेलिंग द प्रोग्रेस एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, जो डिटेलिंग है उसकी प्रोग्रेस को डिटेल करने का एंड यूनिकनेस को। तो ये समग्र जो ये इट प्रोमिसेस, ये प्रॉमिस करता है एक होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड का वादा करता है जो प्रत्येक स्टूडेंट की
प्रोग्रेस और यूनिकनेस को दर्शाता है। होलिस्टिक्स मतलब समग्र, होल। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी। अगली लाइन है हमारी, द न्यू डिटेंशन पॉलिसी डज नॉट रिफ्लेक्ट द एनईपीज स्पिरिट। जो ये न्यू डिटेंशन पॉलिसी है ये एनईपी की जो भावना है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगली एडिटोरियल की लाइन है हमारी, स्पिरिट मतलब भावना। तो ये था भाई पूरा एडिटोरियल हमने पढ़ लिया है। अब इसके ईडियम्स देख लेते हैं हम। लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है शाब्दिक और वास्तविक अर्थ में। फॉलोइंग बोथ द लिटरल वर्डिंग एंड द ट्रू इंटेंट बिहाइंड रूल और लॉ, द गवर्नमेंट शुड implement द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। सरकार को जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम को शाब्दिक और वास्तविक अर्थ में लागू करना चाहिए। हॉट पोटैटो आज का भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईडियम। मुश्किल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हॉट पोटैटो का मतलब होता है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ए कंट्रोवर्शियल और डिफ़िकल्ट इशू दैट पीपल प्रीफर टू अवॉइड हैंडलिंग। द न्यू डिटेंशन पॉलिसी इज़ ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो फॉर सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स। रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जनसंख्या का लाभ उठाना। डेमोग्राफिक मतलब होता है पॉपुलेशन संबंधित, तो उसका लाभ उठाना। इंडिया मस्ट इम्प्रूव इट्स एजुकेशन सिस्टम टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो अपने लोगों से, अपनी पॉपुलेशन से लाभ उठा सके। अगला है हमारा ट्रिगर ए टर्न राउंड। बदलाव की प्रक्रिया शुरू करना। ट्रिगर मतलब शुरू करना। जैसे गन में ट्रिगर होता है तो उसे दबाते ही क्या होती है, गन आगे जाती है, तो वैसे ही ट्रिगर मतलब शुरू करना। अगला ईडियम है हमारा ब्रिंग्स बैक, पुनः लाना या दोहराना। टू री इंट्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम द पास्ट। तो ये थे हमारे ईडियम्स जो इस एडिटोरियल में यूज्ड थे। अब हम इस एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आखिर इसमें बोला क्या गया है। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, तो थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में। प्योर इंग्लिश में बताऊँगा तो हिंदी मीडियम वाले भी नहीं समझ पाएंगे, और प्योर हिंदी में बताऊँगा तो आप भी नहीं समझ पाओगे। तो पॉलिसी रिफॉर्म, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या करा है कि शिक्षा मंत्रालय ने अभी क्या करा है कि क्लास 5 और 8 के लिए जो अनिवार्य अंतिम परीक्षा को फिर से लागू कर दिया गया है। जो फाइनल जो एंड एग्ज़ाम था उसको फिर से लागू किया, और परीक्षा में असफल छात्रों को उनका परीक्षा में जो असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, 2 महीने के बाद उनका री एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। अगर वो फिर फेल हो जाते हैं तो उन्हें उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। तो ये रिफॉर्म कर दिया गया है। उद्देश्य क्या था इसका, एम क्या था इस नीति का उद्देश्य, जो पॉलिसी है इसका उद्देश्य छात्र में बुनियादी साक्षरता और गणना में कमी को दूर करना था। जो मतलब जो बेसिक एबिलिटी है और वो भी वो नहीं सीख पा रहे हैं, उसको दूर करना था, और एक बेटर शिक्षा परिणाम जो एजुकेशनल रिजल्ट है सुनिश्चित करना था। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हमारे एजुकेशन पर, तो इसका इफ़ेक्ट ये है कि प्रमोशन या रोकना, मतलब प्रमोट करना या रोकना का आधार केवल एक अंतिम परीक्षा बन गया, मतलब केवल एक फाइनल एग्ज़ाम बन जाएगा। जो NEP 2020
देखिए एनईपी 2020 के सतत आकलन के दृष्टिकोण के विपरीत है। जो एनईपी के क्या है, विपरीत है। एनईपी में कुछ और कहा गया था जबकि इस पॉलिसी में कुछ और कहा जा रहा है। निजी स्कूल इसे आसानी से लागू कर सकते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए यह एक चैलेंजिंग हो सकता है। सीसीई और नो डिटेंशन पॉलिसी जैसे प्रगतिशील नीतियों को समाप्त कर दिया गया है। सीसीई और नो डिटेंशन नीति को क्या कर दिया गया, व्यापक मूल्यांकन नो डिटेंशन जैसी प्रगतिशील नीतियों को समाप्त कर दिया गया। चिंताएं क्या हैं, मतलब व्हाट इज़ द कंसर्न। निजी स्कूलों में कमज़ोर छात्रों को बाहर करने के लिए इस नीति के दुरुपयोग की संभावना है। वो क्या करेंगे, इसका मिसयूज़ करेंगे। वो एनईपी, ये एनईपी के क्या है, एकदम विपरीत है। व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर कि शिक्षा परिणामों में अंतर केवल स्कूल का नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक विफलता को दर्शाता है। ये जो शिक्षा में परिणामों में अंतर है, ये क्या है, केवल किसी एक फैक्टर के कारण नहीं है, पूरे समाज की विफलता को दर्शाता है। तो इस एडिटोरियल में क्या हमें बताया गया है कि यह एडिटोरियल जो शिक्षा मंत्रालय की नई नीति पर चर्चा करता है, नई पॉलिसी पर चर्चा करता है, जिसमें कक्षा 5 और 8 में परीक्षा अनिवार्य कर दी गई और 2 बार फेल होने पर छात्रों को रोकने का प्रावधान है। और यह नीति खराब शिक्षण परिणामों में सुधार का लक्ष्य रखती है लेकिन एक बार फिर फाइनल परीक्षा का दबाव डालती है, जो एक पिछड़ा कदम है। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो क्या है, उसे अपोजिट है, समग्र और निरंतर मूल्यांकन की सोच में मेल नहीं खाती। खराब परीक्षण परिणामों को सुधारने के लिए केवल कड़ी परीक्षा नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक प्रयासों की ज़रूरत है। तो ये क्या था, इसका एनालिसिस था शॉर्ट में, ये सब इस एडिटोरियल में बताया गया है।